अब तो आपकी छुट्टियां हो गई हैं, तो बोर तो हो रहे होंगे ना। अरे मुझे पता है हॉलीडे होमवर्क भी मिला है, लेकिन ये सही टाइम है कुछ अच्छी स्टेशनरी बनाने का। क्यों, आपको नहीं लगता? इसीलिए आज हम ऐसी वैसी नहीं, महंगी वाली कवाई स्टेशनरी बनाना सीखेंगे। तो मेरे क्यूटीज, कलर, पेंसिल, सीजर, स्केल जो भी आपके पास है फटाफट से निकाल लो और शुरू करते हैं ये क्यूट सा बाइंडर नोटबुक बनाने से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फोम शीट होना जरूरी है। आप यहाँ पर ग्लिटर शीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और स्क्रीन पे जो मैंने मेजरमेंट बताए हैं ना, उसी हिसाब से इसको कट कर लेना है। और जहाँ जहाँ मैंने पॉइंट लगाए हैं वहाँ भी हमें कट्स लगाने हैं। इसके बाद ली है मैंने पिंक कलर की रिबन और इनको उन होल्स में पास आउट करते हुए कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेना है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप बस पिंक कलर की फोम शीट का ही इस्तेमाल करो, आप यहाँ पे अपना पसंदीदा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे देखो, सोचा तो मैंने ये था कि पूरा इसको पिंक कलर का ही बनाऊंगी, लेकिन यार मेरी पिंक कलर की फोम शीट आखिर में खत्म ही हो गई बनाते बनाते। और फिर इससे मिलता जुलता कलर मुझे कोई और मिला नहीं, तो मैंने पर्पल कलर ही उठा लिया। अगर आपको ये रिक्रिएट करना है तो मेरी बातों से ज्यादा वीडियो देखने में ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो में जो भी प्रोसेस मैं कर रही हूँ वो मुंह से बताने में मैं तो बोर हो जाऊंगी। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आप भी बोर हो जाओ। बस यार, अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही इतनी बकवास करनी पड़ती है मुझे। और सच्ची बताऊं तो इस वक्त तो मेरा गला इतना खराब है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, पर आप लोगों का प्यार देख के मैं अपनी बीमारियां ही भूल जाती हूँ। इसमें मैंने काफी सारी पॉकेट, पेजेस और पेन रखने का होल्डर भी बनाया है। तो ये तो भाई एकदम परफेक्ट नोटबुक बाइंडर बन गया है। और देखो, बनाना भी इसको कितना इजी था। आई होप कि आपको ये क्यूट सी बाइंडर नोटबुक अच्छी लगी होगी। अच्छी तो लगनी ही है, क्योंकि मेहनत इतनी जो करी है मैंने इसको बनाने में। और सिर्फ देखना ही मत, आगे जाके रिक्रिएट भी करना इसको। तो चलिए अब बनाते हैं एक क्यूट सा कवाई बोर्ड, जिसपे आप लिखकर बाद में रब भी कर सकते हो। सच बता रही हूँ यार, इस बोर्ड को बनाने से इजी इस वीडियो में और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको रिक्रिएट नहीं कर पाए ना, तो क्राफ्टिंग करना आज से ही छोड़ देना। अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरी ऑडियंस तो मुझसे भी ज्यादा क्रिएटिव है। मैं तो कुछ भी नहीं, आप तो और भी ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें बनाते हो। तो मैंने क्या किया है, सिंपल व्हाइट कलर का पेपर लेके उसके ऊपर ये डिजाइन ड्रॉ कर दी है। और आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने ब्लैक मार्कर की जगह यहाँ पे ब्राउन मार्कर से आउटलाइन करी है। और फीचर्स ड्रॉ करने के लिए भी मैंने यहाँ पे पिंक कलर के मार्कर का ही इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये आपके टोटली मूड के ऊपर है, आपको कैसा बोर्ड बनाना है वैसे डिजाइन भी बना सकते हो। अगर आपका मन है कि आप नीले रंग का भालू बना दो, तो नीले रंग का भालू बना देना, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर इतनी तगड़ी है जिसकी कोई सीमा हैदरी नहीं है। और वैसे भी असली आर्टिस्ट तो वही है जो बिना सोचे समझे कुछ अच्छा सा बना दे। जैसे कि मैं, देखो कितना प्यारा टेडी बियर बना दिया मैंने यहाँ पे। क्या सोच रहे हो, खुद ही अपनी तारीफ कर रही है। क्या करूं यार, मैं खुद से प्यार ही इतना करती हूँ। और करूँ भी क्यों ना, क्योंकि मेहनत तो सारी मैं ही कर रही हूँ ना इसको बनाने में। देखो, हमारी सारी ड्राइंग तो बन के तैयार है। एक बार इस पे टेप लगाने के बाद इसको और भी मजबूत करने के लिए मैंने यहाँ पे थिन कार्डबोर्ड लिया है। और इस पे इतना फेविकॉल लगाएंगे, इतना फेविकॉल लगाएंगे कि इसका जोड़ कभी ना टूटे। वरना यार अच्छा थोड़ी लगेगा किसी को दिखाने बैठो और दोनों चीजें अलग हो जाए। देखो भाई साहब, अब हमारा बोर्ड तो बिल्कुल बन के तैयार है। अब ले लेना है कैसा भी मार्कर। अब नीला लेना है, पीला लेना है, हरा, गुलाबी, जैसा भी मन करे वैसा ले लेना। लेकिन मैंने तो यहाँ पे ब्लैक कलर का लिया है। अब सोच रही हूँ एग्जैक्ट जैसा मैंने बोर्ड देखा था वैसा ही बनाने का, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेन के लिए भी जगह बना दी। अरे हाँ यार, मेरा मतलब मार्कर से ही है। चलो भाई, अब ये तो बन के तैयार है। नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। चलो लिख के देखते हैं कुछ, और जो जो मैंने लिखा है ना वो टाइम से कर भी देना। और इसको इरेज करना भी काफी इजी है, या तो फोम शीट ले लो या फिर गीला हैंकी भी ले सकते हो। अरे भाई, मजाक मजाक में देखो कितनी प्यारी चीज बन गई और कितनी काम की भी है। और आप जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम ये क्यूट सा पेंसिल पाउच। अब देखो यार, ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और मुझे डर भी लग रहा है कि क्या मैं इसको बना भी पाऊंगी या नहीं। ऊपर से जब मैंने इसको बनाने का सोचा तो घर में इतने सारे कपड़े ढूंढे, मुझे कोई बेकार कपड़ा ही नहीं मिला। फिर क्या था, पुराने ब्लैंकेट का एक पीस ही कट कर लिया। भाई ये मम्मी को ना पता चल जाए, वरना मेरे जूते ही पड़ने वाले हैं आज तो। और इसको बनाने के लिए मजबूरन मुझे ग्लू गन का इस्तेमाल और करना पड़ रहा है, जिससे मेरा बार बार हाथ ही चले जा रहा है। मैं क्या करूं, फेविकॉल से चिपक नहीं रहा, फेविक्विक से चिपक नहीं रहा, तो बस ग्लू गन ही काम आएगी ना इस पे तो। और ऊपर से मेरी ग्लू गन इतनी महान है कि काम ही नहीं करती। जब भी मैं नई खरीद के लाती हूँ, अब तक मैं 4 ग्लू गन खरीद चुकी हूँ, और जिसमें से एक का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाई आज तक। अब तो ऐसा लगने लगा है या तो मैं ही खराब हूँ या ग्लू
ग्लू गन ही खराब आने लगी है। पता नहीं ऊपर से इस पैकेट में फोम शीट छोटी छोटी क्यों निकल रही है। इसका मतलब ये वाला पेंसिल पाउच बनाने के लिए भी मुझे 2 कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन तो अच्छा ही लगता है हमेशा। अब मेरी बातों से हटके थोड़ा वीडियो पे भी ध्यान दे लो। शायद मुझे ही वीडियो पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग देख पाओगे, वरना मेरी बकवास के चक्कर में कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो भी नहीं सीख पाओगे। क्या कह रहे हो प्रियांजलि, पहले खुद तो बनाना सीख लो, हमें तो बाद में ही सिखा देना। यार देखो, कह तो आप सही रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी कितनी भी कोशिश कर लो कुछ अच्छा बनता ही नहीं है। लेकिन आज की स्टेशनरी बनाने में मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। अगर आप इसको रिक्रिएट करो तो बस इस बात का ध्यान रखना कि इसको चिपकाना अच्छे से, और जो मेजरमेंट मैंने बताई है ना उसी हिसाब से इसको बनाना। क्योंकि आप लोगों की काफी शिकायत आती रहती है कि तुमसे तो बन जाता है लेकिन हम बनाने बैठते हैं तो कुछ बनता ही नहीं है। ये देखो, चेन लगाने में ही मैंने यहाँ पे स्यापा कर दिया। इससे अच्छा तो मैं फेविक्विक यूज कर लेती ग्लू गन की जगह। और इस गंदी सी चेन को छिपाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोम शीट का टुकड़ा चिपका दिया। देखो, आज तक मैंने बोबा टी ट्राई तो नहीं करी है, लेकिन मैं बना तो सकती हूँ क्योंकि बनाने में तो माहिर हूँ, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। क्या कह रहे हो, वो तो दिख ही रहा है, बातें भी बहुत अच्छी ही बना रही हो। देख लो भाई, सब पता है मुझे तुम्हारे मन की बात। चलो चलो, अपने पेंसिल पाउच को क्यूट बनाने के लिए छोटा छोटा सा ब्लश भी लगा देते हैं, और इसी के साथ हमारा क्यूट सा बोबा टी वाला पेंसिल पाउच बनकर एकदम तैयार है। और हाँ जी, ये एडजस्टेबल भी है जिसमें सारे कलर्स आ गए मेरे एक साथ। अरे वाह, क्या बात है यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी क्राफ्टर हूँ। अरे भाई, मजाक कर रही हूँ, कभी कभी तो मैं इतनी बकवास चीजें बना देती हूँ ना कि मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। चलो अपनी बकवास साइड में रखते हुए नेक्स्ट बनाते हैं ये क्यूट सा पेन। अब देखो, पेन बना रहे हैं तो पेन तो जरूरी है ही, लेकिन मैंने तो यहाँ पे पेंसिल ली है। सच बताऊं तो मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस कलर से कवर करूँ। तभी मुझे शीट के पैकेट में ये चटक पिंक कलर मिल गया, और फिर मैं समझ गई कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है मुझसे। हाँ, यही कि इस पेंसिल को चटक पिंक कलर से कवर कर दो, ताकि जब भी कोई इस पेन को उठा के देखे ना तो उसकी आंखों की रोशनी गायब हो जाए। मतलब थोड़ी देर तो उसे सब कुछ पिंक ही पिंक दिखाई दे। अरे यार, मैं भी ना पता नहीं आज कैसी कैसी बातें कर रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोले जा रही हूँ आज की वीडियो में। वही है ना, तबीयत खराब है तो दवाइयों का असर दिख रहा है मुझे खुद के ऊपर। प्लीज यार, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसी आलतू फालतू उलूल जुलूल बातें कर क्यों रही हूँ आखिर। आए हाय, जरा इस पेन को तो देखना कितना बुरा सा बनता जा रहा है। पर यार, मैं तो वैसी सी हूँ ना कि कोशिश करती रहूंगी जब तक बने या ना बने। ऐसा लग रहा है कहीं मेरे ग्लिटर ना वेस्ट हो जाए इस पेन के चक्कर में। देखो, पूरे हाथ और चिपक गए। चलो कोई बात ना, ये कंप्लीट तो करना ही है। एक बटरफ्लाई लगाने के बाद लो तैयार है। भाई बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे तो ये। लो, कहा था ना कभी कभी बहुत ही बुरा भी बना देती हूँ। मेरी जबान सच में बहुत काली है। देखो ना, मैंने कितना गंदा पेन बना दिया है। चलो कोई बात नहीं, ये खराब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। काफी टाइम से मुझे ये एडजस्टेबल इरेजर बनानी थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो पक्का वाला प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये वाली इरेजर ना बहुत प्यारी बनाऊंगी, उस पेन की तरह गंदी सी नहीं। तो कवाई जैसी क्यूट स्टेशनरी बनाने के लिए देखो मैंने चूज किया है यहाँ पे क्यूट सा ये पैटर्न वाला पेपर, और ये ना मैं मिस्टर DIY से स्टिकी नोट्स लेके आई थी। और बस मैंने ये इसीलिए लिए थे क्योंकि इनकी डिजाइन पैटर्न काफी ज्यादा बढ़िया था। और ये वाली एडजस्टेबल इरेजर बनाने के लिए 2 रुपए वाली नहीं 10 रुपए वाली इरेजर की जरूरत पड़ेगी। ये पैटर्न तो देखने में अभी से ही क्यूट लग रहा है। अब बस अपनी इरेजर लेनी है, पेंसिल लेनी है और बस साइड्स को मार्क करना है। अगर मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो वीडियो में देख लो। वैसे लग तो मुझे ये रहा है कि आज का सबसे सिंपल DIY यही होने वाला है, पर पता नहीं यार, मुझे खुद पे भरोसा तो है नहीं कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। तो फेविकॉल की हेल्प से अगेन मैं इसको अच्छे से चिपका दूंगी, और फिर इसके बाद हमें इरेजर को अलग कर लेना है। अब भाई, इसके पीछे वाला हिस्सा ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इसको भी पेपर से कवर कर देंगे। इरेजर के ऊपर एक और पेपर लगाने के बाद तब उसको अंदर डालेंगे, और फिर हम इस पे एक चार्म अटैच कर देंगे। मेरे पास तो ये डोरेमोन वाले ही थे, और देखो ना कितनी क्यूट इरेजर है। चलो अब सच्ची सच्ची कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बेस्ट था ना, क्योंकि मुझे तो भाई ये इरेजर बहुत क्यूट लगी।
होता है कभी कभी चीजें अच्छी बन जाती है और कभी कभी बेकार भी। लेकिन नेक्स्ट जो चीज मैं बनाने वाली हूँ ना वो थोड़ी मेहनत मुशक्कत वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ एक मेजरिंग टेप। तो इसके लिए भी मैंने पहले वाला स्टिकी नोट का पेपर ही इस्तेमाल किया है और इसके सर्कल्स कट कर लिए हैं और जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस हिसाब से ही लंबे पेपर को कट करना। साइड से 1 सेंटीमीटर दूर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये चीज मैं बार बार तो बता नहीं सकती, इसलिए आप खुद ही देख लो। अब जो 1 सेंटीमीटर की बाहर की साइड लाइंस ड्रॉ करी है वो सीजर की हेल्प से नीटली हमें जिगजैग पोर्शन में कट करना है, जो कि कट करने के बाद कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। ये तो भाई साहब किसी भयंकर जानवर के दांत ही लग रहे हैं। चलो कोई ना, हम अपना क्राफ्ट बनाने पे ध्यान देते हैं। तो इन नुकीले से दांतों पे फेविकॉल लगाने के बाद इस सर्कल पे हमें अच्छे से पेस्ट करना है। ज्यादा उतावले मत होना, भी एक ही साइड पेस्ट करना है, जो कि कुछ इस तरीके का लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे पेपर का क्या करना है। अरे रुको भाई, बताती हूँ, नहीं दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस। तो पेंसिल पे रोल करने के बाद अच्छे से फेविकॉल से चिपका देना है। अभी बाबू भैया काम खत्म नहीं हुआ है। सेम हमें एक और व्हाइट कलर का पीस लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रोल करना है। इस बार थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारे पास एक छोटा और एक बड़ा रोल है। तो देखो मैं 1 सेंटीमीटर मार्क करके एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ इसके ऊपर, और बस जहाँ मैंने ड्रॉ किया था बस वही कट लगाने हैं। और जैसे कट मैं लगा रही हूँ सिर्फ वैसे ही लगाना, क्योंकि आपकी होशियारी यहाँ नहीं चलेगी, वरना बनाओगे कुछ और बन कुछ और जाएगा। तो अभी जो छोटा वाला रोल आउट किया था ना उसको अंदर की साइड फेविकॉल से चिपका देंगे और बड़ा वाला जो है उसको इस तरीके से कट कर लेंगे, दूसरे होल में डाल देंगे। अब दोनों सर्कल्स को आपस में चिपकाने के लिए अगेन मैं यहाँ पे फेविकॉल का ही इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि फेविकॉल का बॉन्ड तो कभी नहीं टूटता। जब अच्छे से ये चिपक जाए तो इसके ऊपर एक चार्म लगाना है, क्योंकि ऐसे तो ये अच्छा लग नहीं रहा, इसीलिए मैंने फिर से एक डोरेमोन चिपका दिया। देखो एक तो वैसे ही वीडियो इतना लंबा हो गया है, मुझे तो नहीं लगता अब तक आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर देख ही रहे हो तो बता दूं, मैंने बस एक छोटे से मेजरिंग टेप की तरह ही पेपर पे ये नंबर्स लिख लिए हैं और इनको आपस में चिपका दिया है ताकि एक लंबा टेप बन सके। और मैं ना इस टेप को ट्रांसपेरेंट टेप से चिपकाना भूल गई, लेकिन आप ये मत करना, आप ना इसको ट्रांसपेरेंट टेप से एकदम चिपका लेना ताकि ये फ्यूचर के लिए भी सिक्योर हो जाए। अब ये सारा टेप अंदर ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक क्यूट सा आइसक्रीम वाला स्टिकर लगा दिया है और लो तैयार है हमारा टेप भी। चलो भाई, मैं तो थक गई इतना सब कुछ बना के। अब आपकी बारी है, आप ये सारी चीजें रिक्रिएट करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको सबसे प्यारा DIY इन सब में से कौन सा लगा। और रिक्रिएट करने के बाद मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इस बार आप सभी को मेंशन बैक भी देने वाली हूँ। तो आज के लिए तो इतनी क्रिएटिविटी काफी है। अब मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट क्रिएटिव और मजेदार वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।